नमस्कार दोस्तों, मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल भावना इन्फॉर्मेटिव पर। आज मैं आप लोगों के लिए महात्मा गांधी जी की सत्य की प्रयोग आत्मकथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये किताब महात्मा गांधी जी ने स्वयं लिखी है और इसको 5 भागों में बांटा गया है, परंतु हर भाग के अपने अनुभाग हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में भाग 1 के अन्य अनुभागों का अनुसरण करेंगे। इससे पहले पहली वीडियो में जो अनुभाग पूरे हो चुके हैं वो है पहले भाग का अनुभाग जन्म। तो आज हम दूसरा अनुभाग शुरू करते हैं जो कि है बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। इस शाला के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। शिक्षकों के नाम धाम भी याद हैं। पोरबंदर की तरह यहाँ की पढ़ाई के बारे में भी जानने लायक कोई खास बात नहीं है। मैं मुश्किल से साधारण श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला से उपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में यहाँ तक पहुँचने में मेरे 12वां वर्ष बीत गया। मुझे याद नहीं पड़ता कि इस बीच मैंने किसी भी समय शिक्षकों को धोखा दिया हो। न तब तक किसी को मित्र बनाने का स्मरण है। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुंचता और पाठशाला के बंद होते ही घर भागता। भागना शब्द मैं जानबूझकर लिख रहा हूँ क्योंकि किसी से बातें करना मुझे अच्छा न लगता था। साथ ही यह डर भी रहता था कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइलस विद्यालय की निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखाए। उनके एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा? मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर कोई असर न हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी सीख ही नहीं सका। इतने पर भी शिक्षक के प्रति मेरा विनय कभी कम न हुआ। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वभाव से ही था। बाद में इन शिक्षक के दूसरे दोष भी मुझे मालूम हुए थे। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर तो बना ही रहा। मैं यह जानता था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे जो कहें सो करना, करें उसकी काजी न बनना। इसी समय के 2 और प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे हैं। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकों को छोड़कर और कुछ पढ़ने का मुझे शौक नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता, शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसे हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती। किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण पितृभक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़े चाव के साथ पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास भी श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे भी श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना सीख लिया था।
मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली थी। हरिश्चंद्र का आख्यान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता न था। उस बार बार देखने की इच्छा होती थी, लेकिन यूं बार बार जाने कौन देता। पर अपने मन में मैंने उस नाटक को सैकड़ों बार खेला होगा। मुझे हरिश्चंद्र के सपने आते। हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी सब क्यों नहीं होते, यह धुन बनी रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने यह मान लिया था कि नाटक में जैसी लिखी है वैसी विपत्तियां हरिश्चंद्र पर पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र के दुख देखकर, उनका स्मरण करके मैं खूब रोया हूँ। आज मेरी बुद्धि समझती है कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं था, फिर भी मेरे विचार में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित है। मैं मानता हूँ कि आज भी उन नाटकों को पढ़ूं तो मेरी आंखों से आंसू बह निकलेंगे। अगला अनुभाग, बाल विवाह। मैं चाहता हूँ कि मुझे यह प्रकरण न लिखना पड़ता, लेकिन इस कथा में मुझको ऐसे कितने ही कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। सत्य का पुजारी होने का दावा करके मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। यह लिखते हुए मन अकुलाता है कि 13 साल की उम्र में मेरा विवाह हुआ था। आज मेरी आंखों के सामने 12-13 वर्ष के बालक मौजूद हैं। उन्हें देखता हूँ और अपने विवाह का स्मरण करता हूँ तो मुझे अपने ऊपर दया आ जाती है और इन बालकों को मेरी स्थिति में से बचने के लिए बधाई देने की इच्छा होती है। 13वें वर्ष हुए अपने विवाह के समर्थन में मुझे एक भी नैतिक दलील सूझ नहीं सकती। पाठक यह न समझे कि मैं सगाई की बात लिख रहा हूँ। काठियावाड़ में विवाह का अर्थ लग्न है, सगाई नहीं। 2 बालकों को ब्याहने के लिए माँ बाप के बीच होने वाला करार सगाई है। सगाई टूट सकती है। सगाई के रहते वर यदि मर जाए तो कन्या विधवा नहीं होती। सगाई में वर कन्या के बीच कोई संबंध नहीं रहता, दोनों को पता भी नहीं होता। मेरी एक एक करके 3 बार सगाई हुई थी। ये 3 सगाइयाँ कब हुई इसका मुझे कुछ पता नहीं। मुझे बताया गया था कि 2 कन्याएं एक के बाद एक मर गईं, इसलिए मैं जानता हूँ कि मेरी 3 सगाइयाँ हुई थी। कुछ ऐसा याद पड़ता है कि तीसरी सगाई कोई 7 साल की उम्र में हुई होगी, लेकिन मैं नहीं जानता कि सगाई के समय मुझसे कुछ कहा गया था। विवाह में वर कन्या की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एक विधि होती है और मैं जो लिख रहा हूँ सो विवाह के विषय में ही है। विवाह का मुझे पूरा पूरा स्मरण है। पाठक जान चुके हैं कि हम 3 भाई थे। उनमें सबसे बड़े का ब्याह हो चुका था। मंझले भाई मुझसे 2 या 3 साल बड़े थे। घर के बड़ों ने एक साथ 3 विवाह करने का निश्चय किया। मंझले भाई का, मेरे काका जी के छोटे लड़के का, जिसकी उम्र मुझसे 1 आध साल शायद अधिक रही होगी, और मेरा। इसमें हमारे कल्याण की बात नहीं थी। हमारी इच्छा की तो थी ही नहीं, बात सिर्फ बड़ों की सुविधा और खर्च की थी। हिंदू संसार में विवाह कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं। वर कन्या के माता पिता विवाह के पीछे बर्बाद होते हैं, धन लुटाते हैं और समय लुटाते हैं। महीनों पहले से तैयारियां होती हैं, कपड़े बनते हैं, गहने बनते हैं, जाति भोज के खर्च के हिसाब बनते हैं, पकवानों के प्रकारों की होड़ बधी जाती है। औरतें गला हो चाहे ना हो तो भी गा गा कर अपनी आवाज़ बैठा लेती हैं। बीमार भी पड़ती हैं, पड़ोसियों की शांति में खलल पहुंचाती है। बेचारे पड़ोसी भी अपने यहाँ प्रसंग आने पर यही सब करते होते हैं, इसलिए शोरगुल, जूठन, दूसरी गंदगियाँ सब कुछ उदासीन भाव से सह लिए जाते हैं। ऐसा झमेला 3 बार करने के बदले एक ही बार लिया जाए तो कितना अच्छा हो। खर्च कम होने पर भी ब्याह ठाट से हो सकता है, क्योंकि 3 ब्याह एक साथ करने पर पैसा खुले हाथों खर्चा जा सकता है। पिताजी और काकाजी बूढ़े थे, हम उनके आखिरी लड़के ठहरे, इसलिए उनके मन में हमारे विवाह रचाने का आनंद लूटने की वृत्ति भी रही होगी।
इन और ऐसे दूसरे विचारों से ये तीनों विवाह एक साथ करने का निश्चय किया गया और इसके लिए तैयारियां और सामग्री जुटाने का काम तो जैसा कि मैं कह चुका हूँ महीनों पहले से शुरू हो चुका था। हम भाइयों को तो सिर्फ तैयारियों से ही पता चला कि ब्याह होने वाले हैं। उस समय मेरे मन में अच्छे अच्छे कपड़े पहनने, बाजे बजने, वर यात्रा के समय घोड़े पर चढ़ने, बढ़िया भोजन मिलने, एक नए बालिका के साथ विनोद करने आदि की अभिलाषा के सिवा दूसरी कोई खास बात रही हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। विषय भोग की वृत्ति तो बाद में आई। वह कैसे आई इसका वर्णन मैं कर सकता हूँ, पर पाठक ऐसी जिज्ञासा न रखें। मैं अपनी शर्म पर पर्दा डालना चाहता हूँ। जो कुछ बतलाने लायक है वह इसके आगे आएगा, किंतु इस चीज़ के ब्यौरे का उस केंद्र बिंदु से बहुत ही थोड़ा संबंध है जिसे मैंने अपनी निगाह के सामने रखा है। हम दो भाइयों को राजकोट से पोरबंदर ले जाया गया। वहाँ हल्दी चढ़ाने आदि की जो विधि हुई वह मनोरंजक होते हुए भी उसकी चर्चा छोड़ देने लायक है। पिताजी दीवान थे, फिर भी थे तो नौकर ही ना। 30 पर राजप्रिय थे, इसलिए अधिक पराधीन रहे। ठाकुर साहब ने आखिरी घड़ी तक उन्हें छोड़ा नहीं। अंत में जब छोड़ा तो ब्याह के 2 दिन पहले ही रवाना किया। उन्हें पहुंचाने के लिए खास डाक बैठाई गई, पर विधाता ने कुछ और ही सोचा था। राजकोट से पोरबंदर 60 कोस है। बैलगाड़ी से 5 दिन का रास्ता था। पिताजी 3 दिन में पहुंचे। आखिरी मंजिल में तांगा उलट गया। पिताजी को कड़ी चोट आई। हाथ पर पट्टी, पीठ पर पट्टी। विवाह विषयक उनका और हमारा आधा आनंद चला गया। फिर भी ब्याह तो हुए ही ना। लिखे मुहूर्त कहीं टल सकते हैं। मैं तो विवाह के बाल उल्लास में पिताजी का दुख भूल ही गया। मैं पितृभक्त तो था, पर विषय भक्त भी तो ऐसा वैसा ही था ना। यहाँ विषय का मतलब एक इंद्रिय का विषय नहीं है, बल्कि भोग मात्र है। माता पिता की भक्ति के लिए सब सुखों का त्याग करना चाहिए। यह ज्ञान तो आगे चलकर मिलने वाला था। 30 पर भी मानो मुझे इस भोग इच्छा का दंड ही भुगतना हो। इस तरह मेरे जीवन में एक विपरीत घटना घटी जो मुझे आज तक अखरती है। जब जब निष्कुलानंद का त्याग न टके रे वैराग बिना, करिए कोटि उपाय जी, गाता हूँ या सुनता हूँ, तब तब वह विपरीत और कड़वी घटना मुझे याद आती है और शर्माती है। पिताजी ने शरीर से पीड़ा भोगते हुए भी बाहर से प्रसन्न दिखने का प्रयत्न किया और विवाह में पूरी तरह योग दिया। पिताजी किस किस प्रसंग पर कहाँ कहाँ बैठे थे इसकी याद मुझे आज भी जैसे कि वैसी बनी हुई है। बाल विवाह की चर्चा करते हुए पिताजी के कार्य की जो टीका मैंने आज की है वह मेरे मन ने उस समय थोड़े ही की थी। तब तो सब कुछ योग्य और मनपसंद ही लगा था। ब्याहने का शौक था और पिताजी जो कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं ऐसा लगता था। इसलिए उस समय के स्मरण ताजे ही हैं। मंडप में बैठे, फेरे फिरे, कंसार खाया खिलाया और तभी से वर वधू साथ में रहने लगे। वह पहली रात 2 निर्दोष बालक अनजाने संसार सागर में कूद पड़े। भाभी ने सिखलाया था कि मुझे पहली रात में कैसा बर्ताव करना चाहिए। धर्मपत्नी को किसने सिखलाया सो पूछने की बात मुझे याद ही नहीं। अब भी पूछा जा सकता है, पर पूछने की इच्छा तक नहीं होती। पाठक यह जान लें कि हम दोनों एक दूसरे से डरते थे, ऐसा भास मुझे है। एक दूसरे से शर्माते तो थे ही, बातें कैसे करना, क्या करना, सो मैं क्या जानूं। प्राप्त सिखावन भी क्या मदद करती, लेकिन क्या इस संबंध में कुछ सिखाना जरूरी होता है? जहाँ संस्कार बलवान है वहाँ सिखावन सब गैर जरूरी बन जाती है। धीरे धीरे हम एक दूसरे को पहचानने लगे, बोलने लगे। हम दोनों बराबरी की उम्र के थे, पर मैंने तो पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। अगला अनुभाग, पतित्व।
जिन दिनों मेरा विवाह हुआ उन दिनों निबंधों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं पैसे पैसे की या पाई पाई की सो तो कुछ याद नहीं निकलती थी। उनमें दंपत्ति प्रेम, कम खर्ची, बाल विवाह आदि विषयों की चर्चा रहती थी। उनमें से कुछ निबंध मेरे हाथ में पड़ते और मैं उन्हें पढ़ जाता। मेरी यह आदत तो थी कि पढ़े हुए में से जो पसंद ना आए उसे भूल जाना और पसंद आए उस पर अमल करना। मैंने पढ़ा था कि एक पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है। बात हृदय में रम गई। सत्य का शौक तो था ही, इसलिए पत्नी को धोखा तो दे ही नहीं सकता था। इसी से यह भी समझ में आया कि दूसरी स्त्री के साथ संबंध नहीं रहना चाहिए। छोटी उम्र में एक पत्नी व्रत के भंग की संभावना कम ही रहती है, पर इस सद्विचारों का एक बुरा परिणाम निकला। अगर मुझे एक पत्नी व्रत पालना है तो पत्नी को एक पतिव्रत पालना चाहिए। इस विचार के कारण मैं ईर्ष्यालु पति बन गया। पालना चाहिए में से मैं पलवाना चाहिए के विचार पर पहुंचा, और अगर पलवाना है तो मुझे मेरी पत्नी की निगरानी रखनी चाहिए। मेरे लिए पत्नी की पवित्रता में शंका करने का कोई कारण नहीं था, पर ईर्ष्या कारण क्यों देखने लगी। मुझे हमेशा यह जानना चाहिए कि मेरी स्त्री कहाँ जाती है, इसलिए मेरी अनुमति के बिना वह कहीं जा ही नहीं सकती। यह चीज़ हमारे बीच दुखद झगड़े की जड़ बन गई। बिना अनुमति के कहीं भी न जा सकना तो एक तरह की कैद ही हुई, पर कस्तूरबा बाई ऐसी कैद सहन करने वाली थी ही नहीं। जहाँ इच्छा होती वहाँ मुझसे बिना पूछे जरूर जाती। मैं ज्यों ज्यों दबाव डालता त्यों त्यों वह अधिक स्वतंत्रता से काम लेती और त्यों त्यों मैं अधिक चिढ़ता। इससे हम बालकों के बीच बोलचाल का बंद होना एक मामूली चीज़ बन गई। कस्तूरबाई ने जो स्वतंत्रता बरती उसे मैं निर्दोष मानता हूँ। जिस बालिका के मन में पाप नहीं है वह देव दर्शन के लिए जाने पर या किसी से मिलने जाने पर दबाव क्यों सहन करे। अगर मैं उस पर दबाव डालता हूँ तो वह मुझ पर क्यों न डाले। यह तो अब समझ में आ रहा है। उस समय तो मुझे अपना पतित्व सिद्ध करना था। लेकिन पाठक यह न माने कि हमारे गृह जीवन में कभी भी मिठास नहीं थी। मेरी वक्रता की जड़ प्रेम में थी। मैं अपनी पत्नी को आदर्श बनाना चाहता था। मेरी यह भावना थी कि वह स्वच्छ बने, स्वच्छ रहे, मैं सीखूं सो सीखे, मैं पढ़ूं सो पढ़े और हम दोनों एक दूसरे में ओत-प्रोत रहें। कस्तूरबाई में यह भावना थी या नहीं इसका मुझे पता नहीं। वह निरक्षर थी, स्वभाव से सीधी, स्वतंत्र, मेहनती और मेरे साथ तो कम बोलने वाली थी। उसे अपने अज्ञान का असंतोष न था। अपने बचपन में मैंने कभी उसकी यह इच्छा नहीं जानी कि मेरी तरह वह भी पढ़ सके तो अच्छा हो। इससे मैं मानता हूँ कि मेरी भावना एक पक्षी थी। मेरा विषय सुख एक स्त्री पर निर्भर था और मैं उस सुख का प्रतिघोष चाहता था। जहाँ प्रेम एक पक्ष की ओर से भी होता है वहाँ सर्वांश में दुख तो नहीं ही होता। मुझे कहना चाहिए कि मैं अपनी स्त्री के प्रति विषयासक्त था। शाला में भी उसके विचार आते रहते। कब रात पड़े और कब हम मिले यह विचार बना ही रहता। वियोग असहनीय था। अपनी कुछ निकम्मी बकवासों से मैं कस्तूरबाई को जगाए ही रहता। मेरा ख्याल है कि उस आसक्ति के साथ ही मुझ में कर्तव्य परायणता न होती तो मैं व्याधिग्रस्त होकर मौत के मुंह में चला जाता अथवा इस संसार में बोझ रूप बनकर जिंदा रहता। सवेरा होते ही नित्य कर्म में तो लग जाना चाहिए। किसी को धोखा तो दिया ही नहीं जा सकता। अपने इन विचारों के कारण मैं बहुत से संकटों से बचा हूँ। मैं लिख चुका हूँ कि कस्तूरबाई निरक्षर थी। उसे पढ़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, पर मेरी विषय वासना मुझे पढ़ाने कैसे देती। एक तो मुझे जबरदस्ती पढ़ाना था, वह भी रात के एकांत में ही हो सकता था। बड़ों के सामने तो स्त्री की तरफ देखा भी नहीं जा सकता था। फिर बातचीत कैसे होती। उन दिनों काठियावाड़ में घूंघट निकालने का निकम्मा और जंगली रिवाज था। आज भी बड़ी हद तक मौजूद है।
इस कारण मेरे लिए पढ़ाने की परिस्थितियां भी प्रतिकूल थीं। अतएव मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि जवानी में पढ़ाने के जितने प्रयत्न मैंने किए वे सब लगभग निष्फल हुए। जब मैं विषय की नींद में से जागा तब तो सार्वजनिक जीवन में कूद चुका था, इसलिए अधिक समय देने की मेरी स्थिति नहीं रही थी। शिक्षक के द्वारा पढ़ाने के मेरे प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हुए। यही कारण है कि आज कस्तूरबाई की स्थिति मुश्किल से पत्र लिख सकने और साधारण गुजराती समझ सकने की है। मैं मानता हूँ कि अगर मेरा प्रेम विषय से दूषित न होता तो आज वह एक विदुषी स्त्री होती। मैं उसके पढ़ने के आलस्य को जीत सकता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शुद्ध प्रेम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यूं अपनी पत्नी के प्रति विषयासक्त होते हुए भी मैं किसी कदर कैसे बच सका, इसका एक कारण बता चुका हूँ। एक और भी बताने लायक है। सैकड़ों अनुभवों के सहारे मैं इस परिणाम पर पहुँच सका हूँ कि जिसकी निष्ठा सच्ची है उसकी रक्षा स्वयं भगवान ही कर लेते हैं। हिंदू समाज में यदि बाल विवाह का घातक रिवाज है तो साथ ही उसमें से थोड़ी मुक्ति दिलाने वाला रिवाज भी है। माता पिता बालक वर वधू को लंबे समय तक एक साथ रहने नहीं देते। बाल पत्नी का आधे से अधिक समय पीहर में बीतता है। यही बात हमारे संबंध में भी हुई। मतलब यह कि 13 से 19 साल की उम्र तक छुटपुट मिलाकर कुल 3 साल से अधिक समय तक साथ नहीं रहे होंगे। 6-8 महीने साथ रहते, इतने में माँ बाप के घर का बुलावा आ ही जाता। उस समय तो वह बुलावा बहुत बुरा लगता था, पर उसी के कारण हम दोनों बच गए। फिर तो 18 साल की उम्र में मैं विलायत गया, जिससे लंबे समय का सुंदर वियोग रहा। विलायत से लौटने पर भी हम करीब 6 महीने ही साथ में रहे होंगे, क्योंकि मैं राजकोट और बम्बई के बीच जाता आता रहता था। इतने में दक्षिण अफ्रीका का बुलावा आ गया। इस बीच तो मैं अच्छी तरह जागृत हो चुका था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भी मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, यह मैं महात्मा गांधी जी की द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्य के प्रयोग पढ़कर सुना रही हूँ। मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो एंजॉय करिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट अनुभाग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।